Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and La Casa Builders and Developers. इसके साथ साथ DHA दबंग, DK Events Management, नॉर्थ नवाब, रोज जापान, कोस्मो जापान और उसके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पैटीज, ये तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नसीम राजपूत, मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में खुशामदीद कहता है। जबरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। कराची की पिचेस जिस तरीके की बनी है, क्यूरेटर को पूरी दाद देना पड़ेगी क्योंकि अब तक जिस तरह के मैचेस हुए 200 हो रहा होता है या 200 के करीब स्कोर हो रहा होता है, जो एक अच्छा आंसर हम इस लीग का करार दे सकते हैं क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस कहीं भी दुनिया भर में T20 क्रिकेट में नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। आज भी लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, जहां 199 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर एक मरतबा फिर फखर जमान, वाकई में फखर बने हुए कलंदर्स का, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया। और इस इवेंट के आगाज से कबल फखर जमान ने यह बात कही थी कि वो टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन बनेंगे और अब तक तो फखर जमान उसी जानिब दिखाई दे रहे हैं। 76 देन 106 और आज फिर 66 उन्होंने रन स्कोर किए और स्ट्राइक रेट उनका आज भी 173.68 था। तो जबरदस्त बैटिंग फखर जमान के जानिब से जारी है। उनका बैट रन उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे जरूर दिखाई दे रही है क्योंकि 200 रन करने, 88 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 15.5 ओवर्स के खेल में स्कोर कर लिए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। शुएब मलिक उम्मीदों के महवर क्रीज पर मौजूद हैं, हैदर अली उनके साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आने वाले वक्त में इस मैच में क्या कुछ होता रहेगा उस पर हम बात करते रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट खबर के बूम बूम शाहिद खान आफरीदी क्राउड डार्लिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके होटल पहुंच गए और कल के मैच में शाहिद खान आफरीदी भी अवेलेबल होंगे, जो हमें जराए बता रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी का टेस्ट भी क्लियर हो गया और अब वो मैच के लिए अवेलेबल हैं। तो फिर ये अच्छी खबर काए कोयटा ग्लैडिएटर्स ही नहीं बल्कि खैबर से लेकर चमन तक जो बूम बूम लाला को खेलता हुआ और परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं। जाहिर जान है शाहिद खान आफरीदी, जहां भी चले जाएं वहां पे एक जान बन जाते हैं उसी लीग की कि जिसका वो हिस्सा होते हैं। ये तो उनकी अपनी लीग है और आखिरी सीजन है उनका जो जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिस पे जरा थोड़ी सी बात कर लेंगे। आज एक छोटा सा मैं इसे नाखुशगवार वाकया जरूर कहूंगा। साबिक कप्तान सलमान बट ने आज थोड़ी सी तनकीद शायद थोड़ी सी सख्त कर दी थी, जिससे सरफराज अहमद ने बुरा मनाया और उसका जवाब भी दिया। सलमान बट ने कहा था कि सरफराज जो भी कर रहे हैं, उनकी कैप्टनशिप पे तनकीद की थी कि वो जो भी कर रहे हैं इससे उनकी अच्छी इमेज नहीं बन रही। सरफराज जो भी कर रहे हैं इससे उनकी अच्छी इमेज नहीं बन रही। दूसरी जानिब सरफराज अहमद बात नहीं करते हैं, वो चीखते हैं। सरफराज अहमद खिलाड़ियों से मशवरा नहीं करते, हुक्म चलाते हैं। वाज़ेह है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, आपको पता ही है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत कर रहे हैं और इसका जो जवाब दिया सरफराज अहमद ने, उन्होंने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल सरफराज की जानिब से सामने आया। उन्होंने कहा कि सलमान बट की जानिब से तनकीद पर उन्होंने कहा कि सरफराज ने ट्वीट किया था, जो उनको रिप्लाई किया था उसमें उन्होंने कहा कि सलमान बट का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर जब नियत पर भाषण देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये सरफराज अहमद ने ज़रा थोड़ा सा सख्त जुमला इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है जब वो सलमान बट भी ये बात कहेंगे कि वो चीखते हैं, वो बात नहीं करते, वो किसी से मशवरा नहीं करते, वो हुक्म चलाते हैं, तो ये वैसे मैं पता करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट से कि ये क्या है क्या नहीं है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की, आज भी क्रिकेट खेलते हैं, जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, देन बैट्समैन भी, ब्रिस्क हिटिंग इनकी सब लोग देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप एज ए क्रिकेट एनालिस्ट उनको सुनते रहते हैं। बड़ी लाजवाब गुफ्तगू और बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं सैयद राफे सफदर साहब। थैंक यू वेरी मच राफे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाता हूं तो अब तो इनके कमेंट्स जो है वो हमारा पूरा जो मजमा बैठा होता है, जो हमारा पूरा लाउंज बैठा होता है, वो भी खासे पसंद कर रहा है क्योंकि जितने यंग हैं उतनी ही जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। तो इतनी कम उम्री में जबरदस्त किस्म की बात, अच्छी प्रेडिक्शन, अंडर 19 की सतह पे क्रिकेट भी खेल चुके हैं यूशा बाबर। थैंक यू वेरी मच यूशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सईद भाई, मेरा आपसे सवाल, मैं स्टार्ट करूंगा 20 मैच पर, तो हम बात करते रहेंगे कलंदर्स और ज़ल्मी मैच तो अभी चल रहा है, उस पर अभी आगे बहुत कुछ होगा, क्या होता है क्या नहीं होता। शोएब मलिक क्रीज में मौजूद है तो वो बारी को जिस तरह लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं ये जो सरफराज ने आज रिप्लाई किया और जिस तरह हम शोएब मलिक की बात कर रहे थे, इस बार राशिद खान को बाहर आए हैं और शोएब मलिक आउट। राशिद खान को हिट करना इतना आसान नहीं और ये बड़ी कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए कलंदर्स। शोएब मलिक की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो बारी को लेके चलते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो इस वक्त शोएब मलिक आउट हो गए, इसका मकसद है कि अब बहुत ही बैकफुट पे आ चुके हैं ज़ल्मी। ये जुल्म हुआ वैसे ज़ल्मी के साथ, मैं भी बात करता हूँ शोएब मलिक का आउट होना। ये जो मैं बात कर रहा था अभी, सरफराज का रद्द अमल सामने आया, लेकिन अगर सलमान बट अगर ये कहें कि वो चीखते हैं, वो बात नहीं करते, वो जो है अपना हुक्म चलाते हैं, वो मशवरा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो जाहिर एक खिलाड़ी ये अंदर से महसूस तो करेगा, रिप्लाई तो आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, मेरे ख्याल में सलमान बट ने थोड़ा सा उसको सही अल्फाजों में अगर उसको क्लियर करता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं भी दो मैचों में आपके प्रोग्राम में ही कह रहा हूँ कि मुझे सरफराज बहुत टेंस लग रहे हैं और इतना बड़ा प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद और जो उसके साथ हुआ है, अब उसको रिलैक्स हो जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा टेंस में, वो एंजॉय नहीं कर रहा क्रिकेट से। वो उसकी फेस से मुझे ऐसा लग रहा है और उसकी एटीट्यूड से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है अब भी नजर आ रही है, गुस्से वाली। और वो देखें, आज सलमान बट ने, मुझे नहीं पता, मगर मैं ये कहता हूं कि कप्तान को क्रिकेट में जब तक अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस नहीं देगा, एंजॉय नहीं करवाएगा और उसको माहौल ऐसा नहीं देगा कि कोई, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस देने का मकसद ये कि माहौल ऐसा बनाए कि स्पोर्ट्स लगे। पाकिस्तान देखें, टीम में आना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, डग आउट में बैठना, पाकिस्तान की क़यादत करना, बिल्कुल आपको याद होगा, मैंने लिटरली, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मोइन खान और राशिद लतीफ दोनों का कैरियर देखा है। जब एक टीम में होता था, दूसरा, आप यकीन माने ऐसा लगता था यार ये शायद नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जब देख के आते हैं वो जगह, जी बिल्कुल, और वहां पे होल्ड करके आते हैं, वहां हुक्मरानी करके आते हैं, बिल्कुल, तो फर्क पड़ता है। देखें अब देखें नसीम, आपने ये टॉपिक निकाला ना, ये इसको आपको सरफराज को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको पास बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, दुनिया बोल रही है कि सरफराज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में ये तो इस लेवल पे नहीं हुई, ये पीसीबी के लेवल पे नहीं हुई है। ये पाकिस्तान को इसको ये रखना चाहिए दिमाग में, सरफराज को। ये ना किसी ने ना मिसबा ने की है, ना किसी, एक ऐसी ताकत थी जो कि उसके साथ उसको अचानक टीम से बाहर किया। वो झटका लगना चाहिए। वो तो स्पोर्ट्समैन था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है और जिस तरह से वो 6 साल चुपचाप बैठा रहा है, बिल्कुल उसने एक अल्फाज नहीं बोला कि मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती। ये अपने अंदर रखना, उसके बाद फिर चेहरे पे उसको वो दिखाना मुश्किल होता है। लेकिन मगर सरफराज सबर वाला आदमी है, जितना सबर वाला आदमी है, सबर वाला बहुत आदमी है, मगर वो ये नहीं सोच रहा, अभी भी नहीं सोच रहा, मैं आपको बता रहा हूं सरफराज, कि ज्यादती हो गई है, उसको फाइट कैसे करना है। आपने जो राशिद लतीफ की और उनकी बात बताई है, यकीन करें ये दोनों के दोनों जो थे ना, बहुत सारी क्रिकेट की मैं और कपल बता दूं, आमिर सुहेल सईद अनवर, वक्कार यूनुस वसीम अकरम, ठीक है, इसी तरह राशिद लतीफ, ये और प्लेयर में ऐसे बता दूं कि आप उनको बात करते हुए देखेंगे, कहेंगे जिगरी यार हैं, मगर पीछे मिल जाएं तो इतने बड़े दुश्मन है कि मौका मिल जाए किसी तरह इनको मार दें। ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है। आदमी को स्पोर्ट्स में हो या किसी भी फील्ड में अगर सोशल रहना है तो अपनी हर चीज अंदर रखनी है, शो कुछ और करना है। क्रिकेट का जो सिनेरियो है, ये क्रिकेटर फास्ट बॉलर है, ये बड़े कप्तानों के अंडर खेला हुआ है। इससे पूछें कप्तान का, अगर कप्तान टेंस में है और किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, चीख रहा है और वो माहौल नहीं मना रहा, प्लेयर नहीं बन सकता, टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। फिर यही सवाल आपसे, सईद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि फिर इस तरह टीम की परफॉर्मेंस लेना मुश्किल हो जाएगा सरफराज के लिए। देखिए, मैं तो सरफराज अहमद की कप्तानी में खेला हुआ हूँ, तो बात ये कि ही इज एन एक्सेप्शनल कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनका जो स्टाइल कैप्टनसी का वो बहुत डिफरेंट है जो मिसबाह उल हक का था, या आप किसी भी फॉर्मर क्रिकेटर का देखें, उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिविटी उसकी ये है कि इस तरह हमारे ट्रॉफी के मैच होते थे और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लंच हुआ, तो लंच पे अगर हमको, मतलब उससे पहले हमारी टीम डाउन है या हम आउट नहीं कर पा रहे फास्ट बॉलर, तो एजाज चीमा को, नजफ शाह को, अली इमरान पाशा को, इनको जगाते थे
कि यार तुम करके दोगे, हमें 150 रन डिफेंड करने हैं, मैं नहीं जानता कैसे करोगे। तो उनके बात करने का स्टाइल अलग है, ठीक है ना। और अब यकीन करें, मैं वो ग्राउंड में मैंने जब वो कप्तान थे जब भी ऐसे ही एटीट्यूड देखा तो मैंने होता उनका, क्या ऐसा तो नहीं था कि कोई फर्क था, उतना ही लड़ रहे होते थे, उसी तरह चीख रहे होते थे। होता क्या है, देखिए दो चीजें होती हैं। उससे होता क्या है कि कई दफा इवन दो एजाज चीमा एक जमाने में उनसे सीनियर थे जब वो कप्तान नहीं बने थे सरफराज अहमद, मगर नीचे जाके वो पूरी टीम 80-100 रन पे पैक कर देते थे। दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ बॉलर्स अगर कप्तान को के साथ वो समझ ना पा रहे हो तो वो प्रेशर ले लेते हैं, और जो प्लेयर जब प्रेशर ले लेता है, ठीक है ना, तो वो फिर आपका बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाता, वो कप्तान से डरा हुआ होता है, ठीक है। तो बात ये कि सैफी भाई का, सरफराज अहमद का अपना एक स्टाइल है। हम सरफराज को ग्राउंड में देख रहे हैं जी, हम सरफराज को होटल में नहीं देख रहे, हम सरफराज को ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं देख रहे। वो तो सरफराज की, मैं फिर बात यही कहूंगा, सरफराज का ये एटीट्यूड तो उस वक्त भी था जो मुझे लगा। एक और मैं बात करूं कि इस वक्त शायद हमें ज्यादा महसूस हो रहा है। मैं एक नहीं, ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। मैं आपको एक और बात करूं, मैं वो वाली बात बताने जा रहा हूं। सरफराज की अब जो पोजीशन है ना, ये जो क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना, ये भी बड़े साइको होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इसके टाइप के होते हैं जितने भी क्रिकेटर्स। अगर ये इस वक्त पाकिस्तान टीम का कप्तान होता तो जो भी कुछ कर रहा है ना, ये लोग खत्म कर जाते। बिल्कुल सही बात, सही बात। और अगर अब वो कप्तान नहीं है, पोजीशन सबको पता है क्रिकेटर को, अब वो जरा सी टेढ़ी आंख से भी देखेगा ना, मैं क्रिकेटर खुद था ना, रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई। अब वो टीम ये बड़ा टीम, मैं आपसे, ट्रिकी गेम है तो इतना प्लेयर, क्रिकेटर ही ट्रिकी है। बिल्कुल सही। ये क्रिकेटर जो शोभा है ना, ये मैं लोगों को बोलता हूं, मैं लोगों को कहता हूं कि क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसमें कैरेक्टर डेवलप होता है। बिल्कुल नहीं सही, नहीं तो उसके अलावा पावर है इस आपने हॉकी है, पावर भी है उसमें, वो क्रिकेट, फुटबॉल है उसमें। क्रिकेट में इतना साइको गेम है ये, अगर कप्तान का टाइम नहीं है और कप्तान परफॉर्मेंस खराब है तो वो नीचे का जो बाहर वाला होता है, बहुत बड़ी बात कही, ये सही कोई नहीं, ये होता है। देखिए बहुत बड़ी बात की। अगेन बात यही है कि जितने भी बड़े कप्तान रह चुके सब परफॉर्मर रहे। आप कोहली को ले लें, धोनी को ले लें, माइकल क्लार्क ले लें, रिकी पॉन्टिंग ले लें, स्टीव स्मिथ ले लें, ठीक है ना। तो दुनिया में हैंसी क्रोनिया अपने ज़माने में ले लें, वेस्ट इंडीज के ले लें। तो बात ये कि एक सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस एक ज़माने में बहुत अच्छी थी, ठीक है, वो बैक टू बैक 100 भी हो रहे थे, टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस हो रही थी। मगर जब उनका चैंपियंस ट्रॉफी, जबकि बहुत बड़ा इवेंट था जो पाकिस्तान को उन्होंने जिताया, मगर जब से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गया, कप्तान में बहुत प्रेशर्स होते हैं, एक चीज़ का नहीं होता। उसके बाद उनकी जगह थोड़ी सी, और जिस तरह वो बाहर गए, अब देखें एक बात क्या है जो उनकी फ्रस्ट्रेशन ऑन द फील्ड आपको दिखती है। सरफराज अहमद ने समय पाकिस्तान क्रिकेट का उरूज देखा हुआ है, आप एक तरीके से ये समझ लें, वो टॉप पे थे, ठीक है ना। तो एक बंदे को टॉप पे होने से, इतना बड़ा इवेंट जिताने से, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद, टीम के बाहर, फिर बाहर होने के बाद 12th मैन के 15th मैन जो उनके साथ रहा, जिस दौर में वकार और मिसबा थे, मैं आपको उनको वही तो दुखी है। मैं भी ये भी आता हूं, ये वाला मैं सवाल जरा यूशा से भी थोड़ी सी राय ले लूं। यूशा बड़े फैन क्लब है भाई सरफराज का, आप जरा सुने यूशा मियां को। यूशा मियां, यही इन्होंने जो बात कही कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन होते हैं तो खिलाड़ियों का रवैया आपके साथ मुख्तलिफ होता है। सईद भाई की लॉजिक कि आपको फिर अपनी टीम को, कोयटा ग्लैडिएटर्स को लड़ाना मुश्किल हो जाएगा। वो दौर अलहदा था, ये दौर अलहदा है। देखिए सईद भाई ने बहुत अच्छी बात की, और मैं आपको एक बात बताऊं कि सौरभ गांगुली ने, इंडिया के लेजेंड कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक वक्त बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि सरफराज अहमद जैसे कप्तान और प्लेयर हर दिन पैदा नहीं होते। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की थी। देखिए अप्स एंड डाउन हर बंदे के आते हैं, हर कैप्टन के आते हैं। विराट कोहली जैसे बंदे के भी अप्स एंड डाउन आए, एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी। लेकिन देखें जब आप पर्सनल होंगे किसी के साथ तो उसको भी ये बात चुभेगी, वो भी किसी ना किसी तरह रिएक्ट करेगा। उन्होंने आज तक कभी सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल पे कभी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि 12th मैन के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा सच रिएक्ट नहीं किया। ना प्लेयर्स कर जाते हैं रिएक्ट, पानी पिलाने जा रहे हैं, सारे काम किए, अपना हर टीम मैन बन के चले। तो इस तरह नहीं होता है। इस तरह सलमान बट को एज अ कैप्टन इतना बड़ा कप्तान रह चुका है, और सईद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर वो अभी इनके पास एक शोभा होता, स्ट्रांग उनके पास पोजीशन होती, तो वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते। एक छोटा सा इश्यू रहा कि जब देखें ऐसे वक्तों में जब आप बाहर होते हैं ना, तो आपको एक मौका, 2 मौके मिलते हैं, उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस काउंट करानी होती है, ठीक है। और इसमें हुआ क्या कि सरफराज अहमद को जब बीच में मौके, लाइक सीरीज के आखिरी मैच मिल रहा है। राफी भाई, इस पे जरा मैं डिटेल में बात करूंगा कि जिस दौर में मौके मिले थे उस वक्त टीम मैनेजमेंट क्या थी और उस टीम मैनेजमेंट का रोल क्या था। उस दौर के अंदर तो हम देखते थे कि जब वकार यूनुस बॉलिंग कोच थे तो ना शाहीन शाह अफरीदी उस तरह गेंदें कर रहे थे,
ना हारिस रऊफ लग रहे थे, ना हसनैन लग रहे थे। एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता था, ना शाहिनशाह अफरीदी की यॉर्कर्स दिखाई दे रही थी, ना जो उन्होंने अभी वर्ल्ड T20 के मैच में इंडिया को आउट किए थे गेंद अंदर आई थी वो दिखाई दे रही थी। तो वो एकदम से चेंज क्यों आया? उस वक्त का माहौल क्या था? आते ही रमीज राजा साहब ने क्या ऐसा एक्शन लिया था कि जिसकी वजह से उन्होंने नौश्ता दीवार पढ़ लिया था और दोनों ने रिजाइन कर दिया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि हमारी ड्रेसिंग रूम का माहौल डिस्कस हो रहा है। जब तक वो सही नहीं होगा, युशा जल्दी से। सर मैं कह रहा था कि देखें स्टार्स जितने भी बने अभी रिसेंट, शादाब खान, हसन अली, ये सब अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद ही इवन बाबर आजम भी बाबर आजम खुद एडमिट करता है जब मुझे मुश्किलात होती है तो मैं सैफी भाई सर हर चीज बैटिंग और बॉलिंग नहीं होती, कुछ कैप्टनसी के भी आप रिमार्क्स अभी आ रहा हूं। अभी आज ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अभी हम और डिस्कस करेंगे क्योंकि एक मुल्क का ऐसा खिलाड़ी के वाहिद खिलाड़ी इस मुल्क के जिसने 2 आलमी टाइटल अपनी क़यादत में जीते, वो अगर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज हो रहा है तो इस पे बात तो जरूर बनती है। लेकिन जाने से पहले आप तो हमारे स्टूडियो में हर चीज आ गई है। बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर, पेटीज भी आ गए हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी भी है, खाने के बाद पानी पी सकते हैं और उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए कैडबरी डेयरी मिल्क भी है। तो कंप्लीट पैकेज इस वक्त मेट्रो वन न्यूज पे स्टूडियो में मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। Presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers. इसके साथ साथ DK Events Management, DH दबंग, उसके साथ नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान और ब्रोस जापान, और उनके साथ साथ एक हमारे नए साथ हमारा बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त तो हमारी जीत तो रहे पाकिस्तान, जिस तरीके के हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तगड़े मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैच खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त जल्मी बहुत मुश्किल में है अगेंस्ट कलंदर्स, क्योंकि अब 31 गेंदों पे 80 रन दरकार है। लेकिन रदरफोर्ड इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और अगर उनके लगना शुरू हो गए तो फिर मैच दिलचस्प भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल कलंदर्स के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, सलमान बट ने क्या कहा, सरफराज अहमद ने क्या रिप्लाई कहा, सईद आजाद भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। यूशा, मैं आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, आप बात कर रहे थे। मैं सरफराज के हवाले से बात ये करता हूं कि इस मुल्क का वाहिद खिलाड़ी जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल जीता है। मैं वैसे ही आपसे एक पूछना चाहता हूं, जिस वक्त सरफराज कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, क्या उनका रवैया मुख्तलिफ होता था जो इस वक्त रवैया दिखाई दे रहा है? थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, जब टीम हारती है तो जाहिर है, और टीम से बाहर भी है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो आनी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, नेचुरल है। हर प्लेयर की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपना अंदाज होता है कैप्टनसी करने का। रिजवान जैसे हैं, रिजवान धोनी की तरह बिल्कुल काम होके कैप्टनसी करते हैं, बैटिंग भी काम होके करते हैं, प्लेयर्स को बिल्कुल काम रखते हैं। लेकिन अब अगर आप विराट कोहली को देखें तो विराट कोहली का आपको हमेशा फील्ड पे एग्रेशन नजर आएगा, लोग वहां पे कंपेयर नहीं करते। लेकिन जहां रिजवान और सरफराज की बात आई, फौरी कंपेयर करना शुरू कर दिया। अरे कोहली को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। इवन BCCI में जो अपने लोग हैं वो भी, इवन गंगुली ने भी कहा कि ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हैं। इवन एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के हैं। कितने साल के बाद होता यह है कि जब कैप्टन थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू हो जाता है ना, टीम हारना शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीजें उभरती हैं। जिस वक्त सरफराज को हटाया गया था, पाकिस्तान मार्जिन से नंबर 1 टीम थी, 22 रेटिंग पॉइंट ज्यादा थे जिस वक्त पाकिस्तान सरफराज को हटाया था। उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नसीम भाई उस लेवल पे नहीं थी। यार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आप मुझे ये बताएं, टीम की जीत चाहिए होती है या आदमी की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है? आज हम बाबर आजम को क्यों बात कर रहे हैं कि उनको ओपनर नहीं आना चाहिए पाकिस्तान टीम से, वो 6 ओवर का पावर प्ले यूज नहीं कर रहे, वो तो नंबर 1 प्लेयर है T20 क्रिकेट के। लेकिन हम ही कह रहे होते हैं कि नसीम भाई, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि होता ही है कि जब हमारा एक अच्छा वक्त चल रहा होता है ना और अच्छी चीज हो जाती है, उस वक्त जो है ना हम लोग भूलने में बड़ी हम लोग का बेसिकली अलमिया बन गया है। अच्छी बात को याद रखते नहीं हम, सेकंडों में भूल जाते हैं। सरफराज की वो बात जिस टाइम डाउनफॉल चल रहा था और उस टाइम उससे मैच जितवाए और बड़े मैच जितवाए, उस टाइम बड़ी जरूरत थी पाकिस्तान को जीतने की, वो मैच जितवाए, वो किसी को याद नहीं है। ये याद है कि सरफराज ने पीछे बैठ के लोगों को आवाजें लगा दी। जाहिर सी बात है यार, आपकी बात बिल्कुल सही कि टीम में नहीं है, प्लस उस टाइम वो एक मौका मिला उनको कुछ दिखाने का, तो वो एग्रेसिव आपको पता है ना हो गए बहुत ज्यादा। और वही चीजें आप वाली बात जो आपने देखा वो मैंने देखा, वही शायद आजाद भाई ने भी देखा है। सर, आजाद भाई ने ड्रेसिंग रूम पाकिस्तान टीम का शेयर किया है, मैं भी इनकी जो इन्होंने जो शेयर किया है मैं जरा जानूंगा, लेकिन मैं तारुफ कराना भूल गया, माजरत चाहता हूँ। हमारे 3 मेहमान मजीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मजेदार चीज ये है कि DK दानिश खान जो DK इवेंट्स मैनेजमेंट के CEO भी हैं और DHA दबंग के ऑनर भी हैं। ये
वर्बली बोलते हैं, जबरदस्त खुल के बात करते हैं, और जो इनके दिल के अंदर होता है वो उसको बीच में आते हैं। और यही इस लाउंज का मजा है कि सबको मौका होता है। अगर आप किसी बात से मुत्तफिक नहीं है तो फिर आप हिस्सा बन सकते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं को ओनर हैं डीएचए दबंग के मुबशिर शेख साहब। थैंक यू वेरी मच मुबशिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि सीईओ हाउस ऑफ कार्स वहाज अहमद साहब भी आज तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच वहाज भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दोबारा बोले। मेरा से पॉइंट हो वही गया? था बार बार कि देखें सरफराज को आपको देखें सपोर्ट करना पड़ेगा सर। और जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं जो बात दो चल रही है आज, पहले मुझे ये बताया उस प्लेयर के बारे में जिसने शख्स ने ये बात कर ली है इतनी बड़ी, इसकी परफॉर्मेंस आप खुद कंपेयर कर लें। आप उसको सरफराज से मैच कर रहे हैं सर, और इस वक्त मैच कर रहे हैं जब दुनिया का एक देखा जाने वाला एक ऐसा मैच जो कि दुनिया फॉलो करती है उसको, उस टाइम ये जाके सोशल मीडिया पे बातें करना नॉट फेयर सर। लेकिन दानिश भाई बात यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया पैसे कमाने का कि जहां जो चीज वायरल होती है ना वो ही बिकती है। तो ठीक है, सर तो सॉरी मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि सलमान बट या दानिश कनेरिया, आप इन दोनों के नेगेटिव स्टेटमेंट्स हर महीने 2 महीने बाद देखते हैं। तो या तो हम बहुत इसकी ज्यादा वजह फॉलो क्या करते हैं है? निगेटिविटी, नहीं, ये कहने हैं वजह क्या है कि इनके पास जरिया आमदनी खत्म हो चुका है। इस वक्त यूट्यूब का गोल्डन बैज जिसके पास है वो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। बात ये कि ये तरीका है, ये क्रिकेट सलमान बट इंडियन बीसीसीआई की इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में हर हफ्ते स्टेटमेंट्स देते हैं क्योंकि ये क्राउड पुल करना चाह रहे हैं। लेकिन तो crowd क्रिटिसिज्म pull- से देखें, आप मुझे बताएं सलमान बट नॉर्मल बयान देते तो मिलियंस में व्यूज नहीं जाते। आज उन्हें सरफराज पे बात की है, पूरी दुनिया उनकी बात करेगी, इंडिया सलमान भी बट कवर ने करेगा। बाबर आजम पे बात क्यों नहीं की? मेरा सवाल यहां पर फिर वही आ जाता है, क्यों नहीं बात की? क्योंकि बाबर की सब आजम बात कर रहे हैं बाबर की सब बात कर रहे हैं, आदत हो गई तो है कहने सबको। का मकसद है आप ये भी तो कर सकते थे कि बाबर भी जो है ना समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की कैप्टनशिप कर रहे हैं, कराची की जो परफॉर्मेंस है Right. आप इससे रिलेट तो कर सकते थे ना, ताकि अपनी बात को बैलेंस करते। आपने किसी एक को पे उंगली नहीं उठाई, Right. आपने किसी एक को टारगेट नहीं किया। आपके पास बहुत अच्छा मौका था, अगर सरफराज पे बात कर रहे थे, अब बाबर आजम पे भी बात कर जाते कि यार बाबर भी समझ में नहीं आ रहा, पहले 6 ओवर का पावर प्ले अगर फखर इस तरीके से खेल रहे हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस है, शर्जील खेल रहे हैं, तो रिजवान के साथ उन्हें ओपनर आना चाहिए। सही भाई बात करते हैं, सभी बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें टीम की जीत चाहिए। यूशा सर जहां परफॉर्मेंस की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद की क़यादत में जीते, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कैप्टनसी की और जितवाया पाकिस्तान को। लेकिन अगर आप उसके सेमीफाइनल की बात कर लें जो हुआ था क्वार्टर फाइनल श्रीलंका से, उसमें किसने परफॉर्मेंस दी? सरफराज ने जिताया था सरफराज ने उस टाइम परफॉर्मेंस दी थी जब टीम बिल्कुल गिर गई थी, जब शोएब मलिक जैसे एक्सपीरियंस पास्ट में कैप्टन रह चुके हैं प्लेयर वो सब आउट हो गए थे, हमारे ओपनर्स आउट हो गए थे, फखर जमान, अजहर अली जैसे, मोहम्मद हफीज आउट हो गए थे। अभी माशाल्लाह सबने बात की है, हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता। अब मैं कल्चर के आपके आ रहा हूं, जरा मैं 2 आदमियों की राय लूं। बारे में आए हमारी यहाँ मैं तो अभी चलते- ड्रेसिंग रूम का माहौल ये- आपसे पूछूंगा, मैं इसीलिए लास्ट आपके पास ड्रेसिंग आऊंगा। रूम का माहौल के अलावा मैं इनका दिमाग बता दूंगा प्लेयरों का। मैं यही आपसे सुनूंगा, जरा बता दो। वहाज भाई से और मुबशिर भाई से बात करके आ जाएं। मुबशिर भाई प्लीज, ये जो आज एक इंसिडेंट हुआ है, एट द सेम टाइम हमारा ये मेला त्यौहार चल रहा है, सारी दुनिया में जा रहा है, एक मुस्बत पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज इस इवेंट के जरिए पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में एक क्रिकेटर आता है और एक कप्तान को, 6 तो फ्रेंचाइज है, एक ही कप्तान को क्रिटिसाइज करता है, हालांकि उसकी टीम 3 में से 1 मैच जीती हुई है। बाबर आजम की टीम तो 3 में से 1 मैच भी नहीं जीती, बाबर आजम से खुद भी परफॉर्म नहीं हो रहा, उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए ये भी तो कहा जा सकता था कि ये दोनों जरा समझ में नहीं आ रहा है, एक बहुत ही कूल नजर आ रहा है, एक बहुत ही गर्म नजर आ रहा है। लेकिन जैसे आपने पहले बात की थी परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर एक बंदा परफॉर्मेंस करता है तो सारी टीम परफॉर्मेंस उसको देख के करती है, सही है ना। इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए, और जैसे दानिश भाई ने बात की वायरल होने की, तो ये बिल्कुल बात सही की है, जो वायरल होता है वही बिकता है। बस गलत चीज, यानी गलत चीज को लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, गलत चीज को प्रमोट करते हैं। लेकिन सरफराज का अपना कैरेक्टर, मुबशिर भाई, एक जानिब वो रख लेते हैं, एक जानिब सलमान बट को रख लेते हैं, पाकिस्तान का फॉर्मेट कैप्टन, जबरदस्त प्लेयर, और सिर्फ सलमान बट नहीं है, पता नहीं कौन कौन आज भी पता नहीं कौन कौन हो, कुछ भी नहीं पता है यार। कहने का मकसद यह है कि उससे हटके भी बात करें तो एक रिस्पेक्ट तो बनती है ना। सरफराज का किरदार उससे कहीं सबसे ज्यादा बड़ा है। इंपॉर्टेंट चीज अगर देखी जाए तो रिस्पेक्ट ही है। हर चीज का अप एंड डाउन आता है, हर चीज में आता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज में अप एंड डाउन नहीं आएगा, हर चीज में अप एंड डाउन आता है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट करनी नहीं चाहिए, और ज्यादा आपके अगर ओपिनियन है आप ओपिनियन पास कर सकते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए।
ओपिनियन पास कर सकते हैं। डिसरिस्पेक्ट लगता है आपको इस गुफ्तगू से वाज भाई, जिसमें अगर वो किसी को भी, एक तो टीम हार के गई हो, आखिरी बॉल पे छक्का हो जाता है या कैच हो जाता है, आपने वो मैच देखा होगा, बाउंड्री के ऊपर कैच ले लिया था और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार गई, तो इस तरह का मैच हारते हैं तो वैसे ऑलरेडी आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। देखें जनाब, पहले तो हमने अपना वतेरा बना के रखा हुआ है कि बैड कॉप गुड कॉप वाला केस सिलसिला चल रहा होता कि जब अगर टीम कर रही है, पूरी मैनेजमेंट चलती है, सरफराज हो या सलमान बट हो, पूरी टीम लेके चलती है कि अगर टीम ड्रॉप भी हो रही है तो क्यों हम ब्लेम पूरी टीम को क्यों नहीं देते, एक बंदे को क्यों दे रहे हैं। ठीक है, सरफराज हमारा बहुत अच्छा कैप्टन है, उसका पास हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, सलमान बट की हिस्ट्री भी सबके सामने है, ऐसा तो नहीं है। मैं तो कल का बच्चा हूं आपके आगे, आप लोगों के सामने इतने सारे सीनियर्स बैठे हुए, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा, एक अदना सी बात करूंगा। हम सलमान बट का मुआवजा सरफराज से कर क्यों रहे हैं, एक ऐसे शख्स की बात क्यों कर रहे हैं जिसने आपकी हिस्ट्री भी खराब करी है, कोई लॉन्ग हिस्ट्री के अंदर कोई गुड बुक्स में भी नहीं है, बैड बुक्स में जब भी खोली जाएगी आपको पता है 2-3 नाम जो निकलेंगे उनमें से एक नाम आएगा आपके सामने। अगर मुल्की वकार की बात करी जा रही है तो हमें सरफराज को बकअप करना चाहिए, ना कि ये उसके अगेंस्ट बात करी जाए। और ये बात ठीक है, मुआवजा ये है कि कहा हमारी अच्छाई को देखा नहीं जाता, जब उसने अच्छा करा ठीक है, वो टीम ने करा, और जब बुरा हो गया तो कैप्टन ने कर दिया। तो कैप्टन अकेला 11% के साथ अकेला तो नहीं उतरा। वाज भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इस पे मैं आगे भी अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। साजिद खान साहब आप भी ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, हेडलाइन ब्रेक आ गया क्योंकि ये आपका टॉपिक है, आपसे मैंने जरूर इस पे बात करनी है। लेकिन जाने से पहले लकासा मॉल एंड रेजिडेंशिया की बात कर लें। लकासा मॉल जबरदस्त किस्म का एक प्रॉफिटेबल कारोबार करने का आपके पास मौका है, कंपनी आपको बिजनेस प्लान भी दे रही है। बिल्कुल लकी वन मॉडल जो मॉल है उसके साथ वाक़ है लकासा बिल्डर्स, और ये एक जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म दिया है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क ने लकासा मॉल, और महफूज और प्रॉफिटेबल मौका है आपको कारोबार के लिए। तो फिर यहाँ एक हेडलाइन ब्रेक है, ब्रेक के बाद 1 घंटा हम सब होंगे और एक बात जो कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, सरफराज वर्सेस सलमान बट। वैसे मुकाबला तो चल रहा है कलंदर्स वर्सेस जल्मी, जब वापस आएंगे तो ये भी खत्म होने वाला होगा। बात करते ब्रेक के बाद।